दिवाली के त्योहार के बाद अचानक कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो गई है। उसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार से भी लॉकडाउन के बारे में विचार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बारे में विचार जरूर होना चाहिए और सरकार के साथ साथ लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जरूरी दूरी और मास्क का निरंतर प्रयोग करना ही बचाव है जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक पहुंचे थे। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बड़ौदा चुनाव में मिली जबरदस्त हार के बाद भाजपा सरकार अंदर से हिल गई है। उन्होंने कहा कि अब लगता है जैसे सरकार हड़बड़ी में आ गई है। उन्होंने बीजेपी पार्टी द्वारा 30,000 कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो पहले से ही ट्रेंड हैं और उन्हें किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि भाजपा बड़ौदा चुनाव में करारी हार के बाद अपने 30,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगी, जिसमें सरकार की उपलब्धियां और कार्यशैली और काम करने के तरीके शामिल हैं। बड़ौदा चुनाव के बाद कांग्रेस किस तरह से देखते हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगी? मजबूत है और मैंने शुरू में कहा था कि बड़ौदा चुनाव जो है तो केवल एक बाई इलेक्शन नहीं है, ये सरकार की चूल हिला देंगे। अब देख रहे हैं सरकार आवा गवा भूल गई अपने। लेकिन सरकार के नेता कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बीजेपी का, क्योंकि पहले भी कांग्रेस और क्या कहेंगे वो, पहले तो कहते थे हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, ये हमारा प्रतिष्ठा का सवाल है, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? एक उपचुनाव से जो है पहले एक रेफरेंडम था, इनकी विफलताएं दिखाता है। ये एक सरकार 4 साल जो सरकार के बाकी हों और वो बाई इलेक्शन हार जाए इतनी बुरी तरह, तो और क्या। अच्छा सर, प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। बीजेपी 30,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है और 4 दिन का एक ट्रेनिंग पीरियड चलेगा। ये सब बड़ौदा चुनाव के बाद होगा। क्या मानते कि भी पार्टी का काम हो, पार्टी अपना काम करे, वो तो क्या नहीं, हलचल मची है। हमारे तो कार्यकर्ता सारे ट्रेंड हैं वैसे ही। सर, किसान की जो फसल है वो अभी भी नहीं खरीदी जा रही, क्योंकि बाजरे की फसल पर काफी दिक्कत है। बाजरे की फसल नहीं खरीद हो रही है और जो ओलावृष्टि हुई है सरसों की, उसमें बड़ा भारी नुकसान हुआ है। कपास को नुकसान हुआ है, किसान को स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए। गन्ने की पेमेंट अब तक नहीं हुई है, तो हर प्रकार से किसान परेशान है। और सरकार जो MBBS की फीस जो एकदम बढ़ाई है स्टूडेंट की, इसका मतलब गरीब आदमी का बच्चा तो डॉक्टर बन ही नहीं सकेगा। तो ये तुरंत इनको वापस देना चाहिए और किसान को पूरी राहत देना चाहिए, पेमेंट करा के बाजरे की खरीद करें और सरसों का जो नुकसान हुआ है कपास का है उसकी पूर्ति करें। अच्छा सर, कोरोना फिर से बढ़ रहा है, दिल्ली में लॉकडाउन की तैयारी है, क्या हरियाणा को भी सोचना चाहिए? बिल्कुल, हरियाणा में भी तो बढ़ाई है, बढ़ना चाहिए, तो अपना करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, अपनी पूरी एहतियात रखनी चाहिए, लोगों को भी एहतियात रखनी चाहिए। खाली केवल सरकार नहीं, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, आपकी हमारी भी जिम्मेवारी है। सब जो है मास्क लगा के रखें और दूरी बना के रखें जब तक वैक्सीन नहीं आती। अरे सर, गन्ने के रेट जो है आपकी सरकार में 10 रुपये पर सालाना बढ़ते थे, आपकी बार जो है इन्होंने 6 साल में आपकी बार बढ़ाए हैं। हर साल नहीं, हमारी सरकार मेरी बनी 117 था और 9 साल में 310 पे छोड़ के गए थे, और 90 रुपये थोड़ा ही बढ़े थे कुल, तो उसके हिसाब से बढ़ते थे। अब भी जो आंका गया है, जो लागत बढ़ी पिछले साल, और आपकी बता रहा हूँ 17 रुपये खाद की और उसकी ज़्यादा लागत हुई पर क्विंटल, तो इन्होंने 10 रुपये बढ़ाया, इसमें भी किसान को और घाटा कर दिया। अच्छा सर, पंजाब में कोई समाधान नहीं निकल रहा है। कल धनखड़ ने भी आरोप लगाया कि एक व्यक्ति की वजह से किसान बर्बाद हो रहे हैं। हड़ताल जिस तरह से चली हुई है किसानों की, सवाल इस बात का नहीं, सवाल ये है किसानों की बात सुन के हमने, जैसे मैंने पहले कहा है, एक चौथा कानून और ले आए कि कोई भी जो है MSP से कम खरीदेगा उसको सज़ा दी जाएगी, उसको सज़ा की प्रावधान होगा। कोई नहीं होगा किसान को, कोई इतना है, किसान को तो अपना भविष्य अंधकार में लगा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने के भाव में 10 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार 310 रुपए गन्ने का भाव छोड़कर गई थी और इन्होंने 6 साल में मात्र 10 रुपए ही बढ़ाए हैं, जो किसानों को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि गन्ने की फसल में 17 रुपये के करीब तो खाद में बढ़ गए हैं और सरकार ने मात्र 10 रुपये बढ़ाए हैं। उन्होंने प्रदेश में हुई ओलावृष्टि के कारण खराब फसल को लेकर भी कहा कि सरकार सरसों और कपास की स्पेशल गिरदावरी करवाए ताकि किसानों को नुकसान ना हो। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रोहतक में पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जबरदस्त हरियाणा।